घर वाले हुए ईशा के खिलाफ। घर में हुआ मुनव्वर और मनारा के बीच महाभारत। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त भूचाल आया है बिग बॉस के घर में। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। जी हाँ दोस्तों, तो एपिसोड की शुरुआत होती है ऐश्वर्या के इविक्शन से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऐश्वर्या हो चुकी है घर से बेघर और नील का गुस्सा फूटा है ईशा के खिलाफ। जी हाँ, गुस्से में नील ने ईशा को गिरी हुई लड़की तक बोल डाला और ये भी कहा कि अब मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं ईशा की बजाऊंगा। जी हाँ, मैं ईशा की बुरी तरीके से गेम में बजाऊंगा। यहाँ तक कि मुनव्वर भी अनुराग को ईशा के बारे में ये बोलते हुए नजर आए कि ईशा ने तुम्हें इसीलिए घर से बेघर नहीं किया क्योंकि तुम्हारी अच्छी फैन फॉलोइंग है। तो ईशा ने बड़ी ही स्मार्टली ऐश्वर्या को घर से आउट कर दिया। बट हेड्स ऑफ टू ईशा। ईशा अपने डिसीजन पे टिकी रही और लास्टली उन्होंने क्लियरली सबको ये बोल दिया कि मेरी मर्जी, मेरा डिसीजन। जब मेरे हाथ में पावर आई थी तो जिसकी मेरे साथ वाइब मैच नहीं होती, जिसका मुझसे प्रॉब्लम है, मैं डेफिनेटली उसको घर से बाहर करूंगा। और कहीं ना कहीं ये ईशा का डिसीजन सही भी है क्योंकि ये ईशा की कॉल थी, ईशा के हाथ में पावर था, उनको डिसाइड करना था वो किसको निकाले या किसको नहीं। तो ईशा ने अपने हिसाब से बेस्ट डिसीजन लिया है। और ईशा क्लियरली मुनव्वर को ये बोलती है कि तुम जो यहाँ पे लव एंगल बना रहे हो। तो आयशा भी इस बात पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि उनका क्लियरली ये कहना होता है कि तुम्हें जो बात करनी है मुनव्वर से करो, तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो। बट सच बात तो ये है कि आयशा है मुनव्वर के साथ, तो अगर मुनव्वर का नाम आएगा तो आयशा का नाम तो डेफिनेटली आएगा। कि अगर हम अभिषेक की बात करें तो अभिषेक और इसी मुद्दे पे कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। बट ये देखकर समर्थ को जरा अच्छा नहीं लगता क्योंकि समर्थ का ये मानना होता है कि उस बंदे ने तुम्हारे बारे में इतना बुरा बोला नेशनल टेलीविजन पे, फिर तुम उस इंसान से कैसे बात कर सकती हो। ईशा और समर्थ की इसी बात पे हुई आर्ग्यूमेंट। साथ ही अगर हम नील की बात करें तो नील बहुत ज्यादा दुखी दिखे, उनकी आंखों में आंसू दिखे और वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे ऐश्वर्या को। साथ ही अगर हम आयशा की बात करें तो आयशा को इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा कि सलमान ने उन्हें वीकेंड के बार पे हाय तक नहीं बोला, उनसे बात तक नहीं किया, वो जरा भी इम्पोर्टेंट नहीं है क्या शो के लिए। तो बेसिकली सिंपैथी गेन करते नजर आई वो मुनव्वर फारूकी से और कहीं ना कहीं अपना दुखड़ा रो के, अपनी अदाएं दिखा के पिघलाती भी नजर आती है वो मुनव्वर को, जिसके खिलाफ वो बोलने आई थी शो में। आज उसी के प्यार में बहती 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 चली जा रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मॉर्निंग की। तो मॉर्निंग होता है आयशा डांस करने के बाद, गुड मॉर्निंग होने के बाद अपने टी शर्ट्स ऊपर करके पेट दिखा रही थी अनुराग को और बता रही थी कि देखो मेरे 6 पैक एब्स है। तो उसी चीज को मनारा और समर्थ डिस्कस करते हैं और जिस तरह से समर्थ ने आयशा को कॉपी किया है, मतलब जिस तरह से वो मटक मटक के चले हैं, भाई मजा आ गया। अगर हम मुनव्वर की बात करें तो मुनव्वर आयशा के प्यार में गिरते ही चले जा रहे हैं। जी हाँ, तो आज ऐसे ही मजाक में आयशा ने औरा को किस किया, इस बात को मुनव्वर को जरा भी अच्छा नहीं लगा और मुनव्वर वहां से उठ के चले गए। मुनव्वर को बिल्कुल पसंद नहीं कि आयशा किसी को किस करे, किसी को हक करे या फिर कोई उन्हें करे। जी हाँ, बट आयशा मैम का तो ऐसा कुछ भी नहीं नजर आता क्योंकि जब वो मुनव्वर के सामने होती है तब तो बड़ी लबी डबी बातें होती हैं, बट जब वो मुनव्वर के पीछे होती हैं तो मुनव्वर की ही बुराई करती हैं कि ये बहुत ज्यादा लड़कीबाज है, मैं इसका शक्ल भी नहीं देखूंगी बाहर। और कुछ ऐसा ही बात करते हुए नजर आई वो अंकिता और अभिषेक से, और साथ ही वो मसाज कर रही थी अनुराग का। अपने मुन्ना भैया ये सब दूर से देखते हैं और देखते ही जलते भुनते जाते हैं। साथ ही अगर हम अंकिता की बात करें तो अंकिता आज फिर सुशांत सिंह को याद करती हुई नजर आई और उनके बारे में बात करती हुई नजर आई कि जैसे सुशांत किसी को ऑन स्क्रीन में किस करते थे तो अंकिता को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। और जब अंकिता सुशांत के बारे में ये बातें कर रही थी तो ऐसा लग रहा था मानो वो सुशांत की यादों में और पुरानी यादों में खोसी गई है। जी हाँ, तो आज फिर से सुशांत सिंह याद आए बिग बॉस 17 के घर में। साथ ही अगर हम बात करें हमारे मुन्ना भैया की, जो आजकल देवदास बने फिर रहे हैं आयशा के प्यार में, वो आयशा को बताते हैं कि उन्हें जरा भी अच्छा नहीं लगा तुमने अनुराग का मसाज किया और जिस तरह से उसने तुम्हें छुआ, आई डोंट लाइक इट। साथ ही अंकिता ने एक अच्छा फ्रेंड होने का फर्ज निभाया और मुनव्वर को क्लियरली ये एडवाइस दिया कि तुम्हारा जो लव एंगल दिख रहा है आयशा के साथ, ये बहुत ज्यादा फेक नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आज घर में कैसे आया भूचाल। जी हाँ दोस्तों, तो होता कुछ यूँ है कि विक्की और मनारा साइड में बैठकर बात कर रहे होते हैं और वहीं थोड़ी ही दूर पर आयशा और मुनव्वर भी बैठ के बात कर रहे होते हैं और अभिषेक जा रहे होते हैं घर के अंदर। तो
आयशा जोर जोर से मुन्नवर को सुनाते हुए टॉन्ट करती हैं अभिषेक को कि तुम भी जाओ गुरुकुल से सीख लो, थोड़े शेरो शायरी सीख लो और काफी ज्यादा ताने। जी हाँ दोस्तों, तो आयशा ये सब सुनकर भड़क जाती है और मनारा के पास जाती है और बोलती है तुम ताने किसको मार रही है, कौन गुरुकुल से सीख रहा है एंड ऑल इन ऑल। बट मनारा वॉजन फायर टुडे, मतलब मनारा ने आज डिसाइड कर लिया था कि या तो तू नहीं रहेगी बिग बॉस के घर में या तो मैं नहीं रहूंगी। और उन्होंने जो लेफ्ट राइट से धोया है आयशा को, मतलब उनकी अगली पिछली सब खोल के रख दी है। यहाँ तो इस पे आयशा का भी कहना होता है कि तुम दो लोग के सहारे शो में चल रही हो, बस इसी बात का मौका था। जैसे मनारा वेट ही कर रही थी कि आयशा तुम कुछ बोलो और मैं तुम्हें उसका जवाब दूं, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं दो लोग के सहारे चल रही हूँ, पर तुम किसके सहारे शो में आई हो? तुम में दम होता ना तो नेक्स्ट ईयर आती इंडिविजुअली अपने सहारे, जैसे कि मुनव्वर की फ्रेंड आएगी अगले साल में भी अकेले इंडिविजुअली, पर तुम खुद मुनव्वर के सहारे आई हो और तुम सहारे की बात कर रही हो, जो कि कहीं ना कहीं फिट भी बैठता है आयशा पे और इसीलिए आयशा को लगी है मिर्ची। और आयशा को कोई कुछ बोले ये मुनव्वर कैसे बर्दाश्त करते हैं, तो मुनव्वर जाते हैं मनारा के पास और इन दोनों के बीच में जमकर होता है झगड़ा। मुनव्वर का कहीं ना कहीं ये भी कहना होता है कि तुमने नाजिला को क्यों लाया बीच में, और गुस्से गुस्से में मुनव्वर एक ग्लास को झटका देते हैं जो ग्लास जाके टूट जाता है। जी हाँ, मुनव्वर मनारा को ये तक कहते हैं कि डोंट कॉल मी योर फ्रेंड, और ये सब बवाल बहुत ज्यादा बढ़ने के बाद सारे घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं, पर घर वाले सब अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। जी हाँ, सब लोग इस मौका को भुनाने में लगे हुए हैं। एक्चुअली तो हुआ कुछ यूँ है कि मनारा बहुत दिन से कंट्रोल करके बैठी हैं। जब से आयशा आई है मुनव्वर उनके साथ टाइम स्पेंड करना कम कर दिए हैं, और आज सुबह से मुनव्वर एक बार भी मनारा के पास नहीं गए थे, तो मनारा इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाई और आज बंदी ने बिना रोए पूरी तरह से बस्ट हो गई है और अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, वो जो पाइलअप था, सारा खाली कर दिया है। हाँ, इसी के साथ आयशा अंदर घर में चली जाती है, वो बैठ के रोने लगती हैं, तो उन्हें राइडर जाते हैं समझाते हैं, विकी भैया साथ में जाते हैं समझाते हैं। बाद में मुनव्वर भी जाते हैं और मुनव्वर जब फिर से आयशा को इस तरीके से रोता हुआ देखते हैं तो फिर वो बाहर आते हैं और फिर से उनका झगड़ा होता है। उनका झगड़ा अरुण के साथ भी हो जाता है इसी बात पे। अरुण उनको बिन पेंदी का लोटा तक कह जाते हैं और दोनों में होती है बहुत ज्यादा कहासुनी। साथ ही चीजें नॉर्मल होने के बाद मुनव्वर आयशा को बोलते हैं कि तुम औरा को किस मत किया करो, क्योंकि औरा ने मुझे बोला कि उसे पसंद नहीं है तुम उसे किस करो। तो आयशा बोलती है ठीक है मैं नहीं करूँ। ये सेम बात औरा मनारा को भी बोलते हैं, तो मनारा क्लियरली औरा को बोलती है कि अगर तुम्हें नहीं पसंद कि कोई तुम्हें किस करे या हक करे, चाहे वो कोई भी हो, तो तुम इसे नॉमिनेट करो और सीधा उसे वहीं रोक दो। एपिसोड के एंड में विकी और सना का जो हाथ पकड़ने वाला सीन हुआ था वो डिस्कस करते नजर आए मुनव्वर, आयशा और अभिषेक। तो जी हाँ, ऐसा रहा बिग बॉस का आज का एपिसोड। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? कौन सही लगता है? कि आपको मनारा सही लगती है, आयशा सही लगती है, या आपको मुनव्वर सही लगते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और बिग बॉस से रिलेटेड सारी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गॉसिप दुनिया।